यदि आपकी बेलों के फूल झड़ जाते हैं और फल नहीं बनता तो ये वीडियो आपके काम का है। और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज मैं विस्तार से इसी विषय पर चर्चा करूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो क्यों नहीं बनते फूल से फल? क्यों झड़ जाता है फूल? ये बहुत बार प्रश्न आता है और ये बात मिर्च में, बैंगन में, टमाटर में और बेल वर्गीय सभी सब्जियों में सभी पर लागू होती है। और कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ और फिर ये उपाय भी बताऊँगी कि उनको हम क्या करें कि वो छुटकारा मिल जाए उन कमियों से। तो देखिए, सामने ये आपको बेलपत्र का पेड़ दिख रहा है और इसमें मधुमक्खियों की पूरी बारात दिख रही है। और ये मधुमक्खियाँ फूलों का जब रस चूसती हैं तो जाने अनजाने मादा फूल और नर फूल पर अलग अलग बैठती हैं और नर फूल के परागकण इनके पैरों में चिपक के मादा फूल पर चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ सबसे अच्छी पॉलिनेटर होती हैं। वो अपना खाना इकट्ठा करती हैं और जहाँ फूल की गंध होती है वहाँ वो पहुँची जाती हैं। तो ये जो पेड़ देखिए आप, अभी इसमें फल भी लगे हैं पके हुए और ये नेक्स्ट फसल के लिए इसमें जम के फ्लावरिंग हुई है, वो आपको दिख ही रही है। अगर यहाँ ये शहद की मक्खियाँ नहीं होती तो इसमें भले ही इतने सारे फूल आया हैं, फल नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी मधुमक्खियाँ होने की वजह से इसमें अच्छे जम के फल आएंगे। तो पॉलिनेशन के लिए कीट पतंगे, तितली, भौरे, चिड़िया, सभी तरह के पक्षी, चींटा, चींटी, ये सारे जीव जंतुओं का होना ज़रूरी है। हमारी बगिया में सह अस्तित्व होना चाहिए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि सबका अधिकार है, प्रकृति पर सबका अधिकार है। हम जब स्प्रे करते हैं दवाइयाँ, उसमें आधी सी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। शहरों में आजकल शहद के छत्ते तो देखने को नहीं मिलते। मेरे उस पर तो बाहर 2-3-4 पेड़ लगे हैं, तो यहाँ शहद की मक्खी है। तो देखिए, मेरी छत पे ये आसानी हो जाती है कि आसपास मेरे घर का क्लाइमेट वो वाला बनता है कि जहाँ बड़े पेड़ हैं, चिड़ियाँ हैं, तितली हैं, भौरे हैं, मधुमक्खियाँ हैं और पौधों की वजह से एनवायरनमेंट भी, टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठीक है। तो सब चीज़ें मिलाकर ये तय करती हैं कि फूल से फल बनेगा। अब चलिए कि एक कारण आपको पता लग गया। इनके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी। अभी दूसरा कारण और बता दूं कि भले ये पॉलिनेटर आ रहे हैं, फूल से फल बनने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, तभी वो पॉलिनेशन सक्सेस हो पाता है। और ये हर सब्जी के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। देखिए, बेलपत्र के लिए ये भीषण गर्मी में ये पॉलिनेट हो रहा है और ये अभी एक ही साथ देखिए इसमें फ्रूटिंग भी है और फ्लावरिंग भी है। ऐसे हर पौधे का अपना स्वभाव होता है। तो जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, इनका बहुत अधिक टेम्परेचर में पॉलिनेशन नहीं होता। अधिक गर्मी से फूल भी कुंभला जाता है। और इनके साथ एक बात और होती है कि इनका जो नर मादा फूल खिलता है, अब आप नोटिस करना, शाम के समय खिलता है और शाम के समय कीट पतंगे नहीं आते, इसीलिए दिक्कत बहुत जाती है और बिना पॉलिनेशन के ही झड़ जाता है। ये देखिए, अब मैं बता देती हूँ कौन सा पेड़ लगाएं। इस पेड़ पर भी आपको मधुमक्खियाँ दिख रही हैं। ये मेरी सर्दियों की रिकॉर्डिंग है, अभी की नहीं है। और ये पेड़ जो लगा है इसका नाम है मरुआ दौना। तो इसको सर्पगंधा भी कहते हैं, जहाँ तक कहते हैं इसको लगाने से सांप नहीं आता और ये सड़क किनारे जंगल की तरह लगा रहता है। दूसरा ये इटालियन बेजिल है। तुलसी की प्रजाति के 3-4-5 तरह की जो तुलसी आती है वो आप बगीचे में ज़रूर लगाएं, छत पर ज़रूर लगाएं या आपके कोर्टयार्ड में जहाँ सब्जी है। तो इससे क्या है, एक तो ये मेडिसिनल प्लांट है, तो मेडिसिनल प्लांट लगाने से भी कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप अपनी क्यारी में मेडिसिनल प्लांट ज़रूर लगाएं और ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, तो आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि टेम्परेचर की,
कि लौकी तोरई के बेलों की बात कर लेते हैं, पॉलिनेटर्स आ भी रहे हैं तो ये शाम में नहीं आ रहे हैं और वो फूल शाम में खिल रहे हैं, तो आप उनमें क्या करेंगे, उनमें हैंड पॉलिनेट आपको कराना पड़ेगा। अगर ये खेत किसान की जगह होती है, अधिक मात्रा में बेलें होती तो नेचुरल हवा से भी हो जाता, चींटे चींटी और दूसरे पक्षियों से भी हो जाता। अब बात कर लेते हैं कि चलिए लौकी तोरई बड़े फूलों में तो आपने हैंड पॉलिनेट करा दिया, अब ये टमाटर है, इसमें तो मैंने कभी हैंड पॉलिनेट नहीं कराया है। होता क्या है कि इसमें टमाटर का स्वभाव होता है कि अभी ये मेरी अभी के जो टमाटर हैं मेरे में भी फूल आ रहे हैं, फल नहीं बन रहे क्योंकि टेम्परेचर 38 के आसपास पहुंच गया है। तो जैसे ही 35 32 के ऊपर टेम्परेचर जाता है, टमाटर में फिर पॉलिनेशन सक्सेस नहीं होता, जबकि मेरे यहाँ पॉलिनेटर्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सीड सोइंग है वो डेट देख के कैलेंडर बना के करना चाहिए। ये टमाटर मैंने मार्च में लगाए हैं, अगर ये मैंने फरवरी में लगा दिए होते तो इनमें फ्रूटिंग हो रही होती। तीसरा कारण होता है मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी होना। जो किसान लोग अपने खेत में फसल उगाते हैं तो मिट्टी टेस्ट होती है और आपको पता चल जाता है कि किस किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। फूल से फल बनने के लिए पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी मिट्टी में वही कमी है तो फिर ये भी कारण हो सकता है कि फूल से फल न बने। अब चूंकि हम बहुत सीमित मिट्टी में उगा रहे हैं, एक छोटे पॉट में उगा रहे हैं, तो हमें मिट्टी बहुत समृद्ध रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छी मिट्टी बनाएं। तो करें क्या, हमको इसका मिट्टी का टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो हम कोशिश करें कि मिट्टी में अच्छी खाद मिला दें। इसीलिए अक्सर टेरेस गार्डनर क्या करते हैं कि 50% खाद मिला देते हैं। जब गोबर की खाद मिलाते हैं तो गोबर में काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनकी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े। अगर आप 50% गोबर मिला देते हैं तो बहुत बढ़िया मिट्टी बन जाती है, और नहीं तो 30% तो मिलाई, फिर उसमें थोड़ी पत्ती की खाद भी मिला दें। और जंगल में जब नेचुरली मिट्टी होती है तो उसमें पशु पक्षी जो मरते हैं उनके जीवन के अवशेष भी रहते हैं, उसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, बोन मील मिला दें। तो मिट्टी है, मिट्टी में गोबर की खाद है, पत्ते की खाद है और बोन मील मिला दें। कीट पतंगे नहीं लगे इसके लिए हम थोड़ा नीम की खली मिला दें। हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए, हम फास्फोरस वगैरह के लिए तो हमने बोन मील मिला ही दिया, और हम राख मिला दें, थोड़ा कोयला मिला दें। पोटास के लिए केले के छिलके या फिर जो मैंने बील का वो बताया था, बील का लिक्विड मैन्योर। ऑर्गेनिक तरीके से पोटास मिलाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, केले से मिलता है। तो आप फिर केले का लिक्विड मैन्योर ऊपर से देते रहें, या फिर आप बील का जो मैंने बताया था वो देते रहें। अदरवाइज एक बार मिट्टी तो बहुत अच्छी बनाएं, खूब सारा उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल डालें, सूखे पत्ते टहनियाँ डालें और खाद मिला के अच्छी मिट्टी बना के करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या रुक जाएगी। तो मैं एक बार फिर से फटाफट रिपीट करती हूँ कि पॉलिनेटर्स का छत पे होना, सही तापमान होना और आपका मिट्टी का सही तरीके से बनाना। इसके अलावा एक और कारण होता है पानी। मिर्ची के फूल अक्सर, नींबू के फूल अक्सर इसी वजह से झड़ते हैं कि हम छत पे हमने धूप में रख रखा है, हम दोनों टाइम पानी देते हैं और उसकी ऊपरी सतह नम गीली बनी ही रहती है। हमने मल्चिंग भी कर दी है। तो मिर्च वगैरह में, नींबू में और कुछ बेल वर्गीय सब्जियों में भी संतुलित पानी दें। एक बार पानी दें, भरपूर पानी दें तलातल, लेकिन उसके बाद मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाए तब ही पानी दें। अधिक पानी से मेरा अपना अनुभव है कि पूरे फूल झड़ जाएंगे, एक भी फल नहीं लगेगा। तो उम्मीद है ये कुछ कारण मैंने आपको बताए, छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए और आपको समझ आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ।